टीवी पे उनकी कथा में सुना था। उन्होंने ये सुनाया था और ये प्रमाण है कि जो गंगा सागर, गंगा जी का मंदिर है, गंगा मैया का बहुत बड़ा मंदिर है। तो जैसे वैष्णो देवी के मंदिर पर और शाकुंभरी माँ के मंदिर पर, श्री तिरुपति बालाजी धाम के मंदिर पर मतलब बेहिसाब चढ़ावा आता है, तो जितने भी लोग गंगा सागर जाते हैं तो गंगा मंदिर में जरूर दर्शन करके दान चढ़ाते हैं। तो वहाँ गंगा मंदिर पर जो चढ़ावा आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो कुछ साल पहले की बात है, बंगाल के एक कम्युनिस्ट नेता ने जाकर के यो सीन देखा, तो उसने अपने मन में विचार किया कि गंगा मंदिर बंगाल के अंदर है, हमारी भूमि है, और उसका चढ़ावा शुरू से ही अयोध्या आता है, हनुमानगढ़ी में। तो उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में गंगा मंदिर का चढ़ावा क्यों जाता है, ये तो अलग बात है, ये तो सारा और वैष्णो देवी के तरह इसका बोर्ड बने और ये चढ़ावा बंगाल की सरकार के कोष में जमा होना चाहिए, तो बड़ी आमदनी हो जाएगी बंगाल की सरकार की। ये उस कम्युनिस्ट नेता ने विचार किया और ऐसा विचार करके उसने माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता में एक रिट याचिका दायर करी, वो रिकॉर्ड है आज भी वहाँ। एक पेटिशन फाइल कर दिया कि गंगा मंदिर का चढ़ावा गंगा सागर का उत्तर प्रदेश में अयोध्या जाना बंद किया जावे और बंगाल की सरकार को देने के आर्डर पारित किए जाए। उस रिट याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने हनुमानगढ़ी को, अयोध्या को नोटिस जारी कर दिए कि आप कारण बताओ कि ये चढ़ावा क्यों न बंद कर दिया जावे और बंगाल में क्यों न जमा किया जावे सरकार में। तो वहाँ से उन्होंने आकर के वहाँ पे एक वकील किए, वकील साहब ने उसका जवाब दे दिया। तारीख लगी, जज साहब के सामने जो कम्युनिस्ट नेता थे उनके वकील साहब की बहस हुई, फिर इन्होंने वकील अयोध्या वालों वकील साहब ने बहस करी। दोनों की बहस सुनने के बाद जज साहब ने कहा कि सुनो, उन्होंने एक आर्डर पास किया कि अमुक तारीख हम लगाते हैं, उस तारीख पर वो कम्युनिस्ट नेता भी व्यक्तिगत रूप से हमारे न्यायालय में उपस्थित हों और अयोध्या के जो भी प्रतिनिधि हैं हनुमानगढ़ी के, वो भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों, हम उनसे भी बात करना चाहते, उनको भी सुनेंगे। नोटिस चले गए, वकील साहब ने भी सूचना कर दी। तो उस तारीख पर वो कामरेड और अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत जी गए। महंत जी 6 फुटे 2 किलो रबड़ी खाने वाले, रोजाना हनुमानगढ़ी की सारी रबड़ी खाने, और लाल शरीर, पहलवान, दिव्य तेजस्वी, वो गए। वो वकील साहब के घर पहुंचे अपने, उन्होंने कहा तुमको ये बयान देना है। उनका हमें कुछ मत समझाओ, हमें जो हनुमान जी प्रेरणा करेंगे हम वो करेंगे, आप हमें भिजवाओ किस समय। तो सुबह ही दोनों 10 बजे पहुंच गए। आवाज़ लगी सबसे पहले, तो पहले कम्युनिस्ट नेता को बुलाया, उसकी बात सुनी, फिर कहा कि उधर से आए कि हाँ। तो जैसे ही महंत जी हनुमानगढ़ी अयोध्या के अदालत में प्रवेश किए बाहर से, तो जज साहब खड़े हो गए। इतने तेजस्वी, वो तो हनुमान जी थे साक्षात, और खड़े हो गए। जज साहब खैर फिर समझ में आ गया खड़ा नहीं होना चाहिए, सीताराम बंद करो, खड़ा नहीं होना चाहिए हमें। तो जज साहब, आप सुन रहे कितनी गंभीर बात चल रही, जज साहब आपको मानहानि में बंद कर देंगे। इस समय मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में हो रहा है, आप यहाँ मंदिर में समझ लो। तो महंत जी को कहे आप हैं आप कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ, कि बताइए ये चढ़ावा गंगा मंदिर का अयोध्या क्यों जाना चाहिए, आप हमें इस बारे में कुछ बताओ। तो महंत जी ने कहा सुनो, ये गंगा मंदिर किसका है? जज साहब ने कहा गंगा का। गंगा किसकी है? जज साहब चुप। तो महंत जी ने कहा गंगा है अयोध्या वालों की। राजा सगर कहाँ के राजा थे? अयोध्या के।
जिनके पुत्र 60,000 यहाँ पे कपिल महाराज के अभिशाप से भस्म हुए थे, वे कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। उनके वंशज कहाँ के आए जो गंगा को लाने का प्रयास किया? राजा भगीरथ कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। तो भूप भगीरथ सुरसर आनी, भूप भगीरथ लाए थे। तो इस गंगा को जो यहाँ तक लाए, तो कौन लाए? अयोध्या वाले। तो ये मंदिर किसका हुआ? अयोध्या का। जिनकी गंगा, तो गंगा हमारी है, हम लाए हैं, हमारी प्रॉपर्टी है गंगा जी, मंदिर हमारा है। तो चढ़ावा किसका? जज साहब ने कहा आपका। रिट खारिज कर दी, वही फैसला तत्काल। तो ये ऐतिहासिक और हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग में वो रिट याचिका है। तो गंगा जी वास्तव में अयोध्या वालों के सारा चढ़ावा हनुमानगढ़ी में अयोध्या जी में आता है। राम जन्मभूमि। बोल गंगा मैया की जय, गंगा मैया की